नमस्कार दोस्तों, जीके अमेजिंग लॉजिक चैनल में आपका स्वागत है। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। तो जानकारी मिली, दरोगा भर्ती में 15 तक कर सकेंगे आवेदन पत्र में संशोधन। लखनऊ से न्यूज। प्रदेश पुलिस में 4,543 दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से 12 से 15 सितंबर तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। भर्ती बोर्ड की परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रहे आग्रह को देखते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 12 सितंबर को सुबह 6 बजे से 15 सितंबर को सुबह 6 बजे तक आवेदन पत्र में संशोधित के लिए समय दिया गया है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्टर अकाउंट में लॉगिन कर उसमें दिए गए एप्लीकेशन हिस्ट्री के मॉडिफाइड डिटेल में सेक्शन में जाकर अपने विवरण में संशोधन कर सकते हैं। हालांकि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में OTR से प्राप्त किए गए विवरण और अपलोड किए गए फ़ोटो में संशोधन नहीं कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए बृहस्पतिवार शाम तक 15 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस के सभी पदों पर भविष्य में होने वाली सीधी भर्ती के लिए बृहस्पतिवार को 21 लाख युवाओं ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया है। तो जानकारी मिली, दरोगा भर्ती में 15 तक कर सकेंगे आवेदन पत्र में संशोधन। दूसरी बड़ी जानकारी मिल रही, PET की उत्तर कुंजी पर 17 तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। लखनऊ से न्यूज। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 6 और 7 सितंबर को आयोजित प्रारंभिक अहिता परीक्षा की उत्तर कुंजी 17 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। अभ्यर्थियों को प्रति आपत्ति 100 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। इसके लिए आयोग ने बृहस्पतिवार को इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग की ओर से 2 दिन में 4 पालियों में आयोजित परीक्षा की पहली बार उत्तर कुंजी और 9 सितंबर को जारी की गई थी। आयोग की परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने बताया, लिखित परीक्षा के मास्टर सेट की तिथि व वेबसाइट पर इन्हें देख और अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी एक या उससे अधिक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिए गए आवश्यक निर्देश पढ़कर ही अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। अभ्यर्थी एक बार में ही ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। 17 सितंबर के बाद कोई आपत्ति नहीं ली जाएगी। बता दें कि 2 दिन की परीक्षा में 19,41,993 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि आवेदक 25,31,996 अभ्यर्थी थे। तो जानकारी मिली, PET की उत्तर कुंजी पर 17 तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। दूसरी बड़ी जानकारी मिल रही, पद खाली हैं तो चालक परिचालकों की नियमित भर्ती करे परिवहन निगम। प्रयागराज से न्यूज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को निर्देश दिया है कि चालक व परिचालकों के पद खाली हैं तो नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही सुझाव दिया जाए कि हर साल के नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम की एकल पीठ में अलीगढ़ की निधि शर्मा व कई अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से 2 मांगें की थी। उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए, वहीं दूसरी में उन सरकारी आदेशों को रद्द किया जाए जिनके तहत एक साथ 1165 पदों पर अनुकंपा की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी। याचियों का तर्क था कि केवल मृत आश्रित की भर्ती करना एक तरह से 100% आरक्षण देने जैसा है। यह संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने यह भी कहा, इस तरह की प्रक्रिया से निगम में नियमित भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। निधि शर्मा के मामले में उनके पिता की मृत्यु 13 अगस्त 2006 को हुई थी। उनका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उन्होंने अपने पिता के मृत्यु के 5 साल बाद आवेदन किया था। तो जानकारी मिली, खाली पद हैं तो चालक और परिचालकों की नियमित भर्ती करे परिवहन निगम। दूसरी बड़ी जानकारी मिली, TT से राहत के लिए PM व शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। लखनऊ से न्यूज। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए TT अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षक संगठनों ने इस तरह राहत देने की मांग तेज कर दी है। अलग अलग संगठनों ने बृहस्पतिवार को इसके लिए प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन भेजा। विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रधानमंत्री
शिक्षा मंत्री व प्रमुख सचिव स्कूल की शिक्षा को लेकर इसके लिए पत्र भेजा गया। प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने पत्र लिखकर अभियान की शुरुआत की। प्रदेश सचिव दिलीप चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 23 अगस्त 2009 में कहा गया था कि शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा या बीएड के साथ 6 माह की विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देना होगा। वशिष्ठ उपाध्याय, शालिनी मिश्रा, विधि सलाहकार आमोद श्रीवास्तव ने कहा, प्रदेश भर में शिक्षक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री व सचिव को इससे अवगत कराएंगे। साथ ही यह मांग करेंगे केंद्र सरकार इससे उच्चतम न्यायालय को अवगत कराए। 23 अगस्त 2010 को पूर्व नियुक्ति शिक्षक में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है उससे राहत मिल सके। दूसरी तरफ एक अन्य शिक्षक संगठन की ओर से बृहस्पतिवार को अपने जिले के जनप्रतिनिधि के माध्यम से पीएम व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजने की शुरुआत की गई। शिक्षक नेता सुशील कुमार पांडे ने बताया कि 20 सितंबर तक अभियान चलेगा। गलत तथ्यों को सर्वोच्च न्यायालय में रखने से शिक्षकों के सामने समस्या पैदा हुई। केंद्र सरकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम को संशोधन कर शिक्षकों की सेवा को सुरक्षित करने का काम करे। तो जानकारी मिली, टीटी से राहत के लिए पीएम व शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। तो जानकारी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।